अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफ़ीक़। सागर सिद्दीकी बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया अक़ीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए, नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी। हाज़रीन मजलिस, हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में अंधेरे थे। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी। वो सैयद सलीम गिलानी ने क्या खूब कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक निहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, ज़हर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उन सा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। पूरी दुनिया में अंधेरे थे। आका तशरीफ़ लाए और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाया। इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठी। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में सबकत इख्तियार की, बहुत बड़ा नाम, वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने तारीफ़ की, फरमाया जिसको भी दीन दिया उसने ताअम्मुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। हुजूर आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी। दोस्तों, ये एजाज़ मेरा और आपका है। अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता किया जिसके लिए नबियों ने दुआएं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। उदासियाँ, बेचैनियाँ, इस्तराब कुछ यूँ था कि केरियाँ में केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अड्डियाँ चुक चुक रावां वेखा तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में आ खड़ा होता। ये भी हुजूर की राहों में उदास खड़ा है। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात लेके निकलता है। रास्ते में यसरब आया तो उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है, और उलमा ने माजरत भी कर ली, अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। उसने वहाँ फिर उलमा के लिए घर बनाए और एक घर हुजूर के नाम का बना। जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़े चाव से बना, बड़ी अकीदत से बना। उस जमात के जो बड़े आलिम थे शामून, वो घर उनके सुपुर्द किया और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया और एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले आई।
गुज़रते बस इतना कहा कि मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की ख़बर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया, उशाक की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। और भाई तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका, मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले और मैं ख़ुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा हिजरे रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उशाक की बस्ती हुजूर की राहों में बैठी है भाई, 1000 साल का तवील ज़माना। भाई साहब एक जगह पे छोड़ दें, अल्लाह आपको जज़ा दे, बस आवाज़ इतनी काफ़ी है, मैं थोड़ा सा ऊँचा बोल लूँगा इंशाअल्लाह। तो 1000 साल का तवील ज़माना बीत गया, हुजूर दुनिया में जलवा फिराज हुए, 53 साल मक्का में गुजारे, अल्लाह का हुक्म आया, मदीने वाले आपकी राहें तक रहे हैं। हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए, तालाल बदरू अलैना की सदाएँ मदीना में गूंज उठी। अच्छा, वो ख़त जो 1000 साल पहले हुजूर के नाम तुब्बा ने लिखा, मदीना में जिस शख्सियत तक पहुँचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। भाईजान उनका नाम ले तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का फ़ख्र है, उन्हें हुजूर की मेज़बानी का शरफ मिला। रूमी कहते हैं जब हुजूर उनके घर तशरीफ़ ले गए तो चा चढ़ गया, इमरोज़ शाह शाह मेहमान शुदस्तो मारा, जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्तो मारा। कहते हैं आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत को ज़माना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानता है। ये आपका फ़ख्र, ये ख़त उन तक पहुँचा। मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत यह है कि हुजूर मदीना आए तो सबसे पहले तुब्बा का ख़त हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। तो उसमें अबू लैला का इंतखाब हुआ कि आप ये ख़त हुजूर को पेश करेंगे। हुजूर तशरीफ़ लाए, अबू लैला सामने खड़े हैं और हुजूर देख के क्या फरमाते, मंजर बड़ा दिल नशीन है। फरमाया क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। मोहब्बत का नगमा छेड़ा, मेरी राहों में दीवाने बैठे थे और फरमाया मेरे ग़ुलाम तुब्बा का ख़त मुझे दे दो। और भाई ये तुब्बा भी हुजूर की राहों में, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की उदासियाँ भी हुजूर की राहों में। अच्छा, एक शख्स याद आए, तस्करा करूँगा कलेजे में ठंड पड़ जाएगा। ईरान का मशहूर शहर, शहर अस्फ़हान से ताल्लुक़ है उसका। उस शहर की सरदारी उसके वालिद के पास थी और जिस जवान का तस्करा छेड़ने लगा उसका नाम सुलमान है और उस सुलमान को ज़माना सुलमान फ़ारसी के नाम से जानता है। सुलमान कहते हैं मेरा वालिद मजूसी था, उसने मुझे मज़हब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए उसने घर से बाहर निकाला, सरे राह ईसाइयों का गिरजाघर आया। फरमाते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी ज़िंदगी देखूँ, ये लोग कैसे हैं। फरमाते मैं वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा, मर्जी से घर गया। वालिद बड़े गुस्से में था, सवाल किए कहाँ थे इस वक्त तक? सच सच बता दिया गिरजे में था, और साथ ये भी कहा, झटका दिया कि मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है, अब उस मज़हब की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सुलमान कहते वालिद डर गया कि कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को न कबूल कर ले। मेरे वालिद ने मुझे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया, रद्द अमल के तौर पर ज़िद पैदा हुई, फैसला कर लिया अब यहाँ नहीं रहना। आप फरमाते मुझे सबील मिली और मैं मुल्क शाम आया और वहाँ एक आलिम से आके मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मज़हब की मोहब्बत यहाँ खींच लाई हो। शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ, तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। सुलमान कहते ता दम आखिर जब तक वो आलिम जिंदा रहा मैंने बड़ी खिदमत की। और भाई अल्लाह की आदत है, खिदमत का सिला ज़रूर देता है। कहते जब वो मरने लगा तो मैंने कहा अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसने मुझे नसीबैन बेच दिया। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैं सरापा सवाल बन के उसके सामने भी खड़ा हो गया कि अब किस चौखट का बेकारी बनाएगा। उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। अच्छा, जब ये मरने लगा तो सलमान ने कहा अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो उसने कहा सुलमान बाखुदा अब मेरी नज़र में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूँ। जब ये बात की तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा सामने दीवार आ गई। उस आलिम ने डूबती नैया को किनारा दिया, कहा घबराओ नहीं, अब आखिर ज़मा मोहम्मद का ज़माना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। सुलमान कहते अगर वो सर ज़मीं में पालूँ तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहा उनकी 3 निशानियाँ, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहर नबूवत होगी। कहा अगर वहाँ पहुँच सकता है तो पहुँच जा। सुलमान कहते मैंने रख्ते सफ़र बांधा, सरे राह बनी कल्ब का काफ़िला मिला। मैंने उनसे कहा मेरे पास कुछ गायें बकरियाँ हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमीन तक पहुँचा दो। सुलमान कहते वो राज़ी हो गए, लेकिन बड़े जालिम थे।
एक जगह पे जाके उन्होंने मुझे झकड़ लिया, गुलाम बना लिया। गुलामी तल्ख होती है भाई, कहते बड़े धक्के खाए। उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फ़रोख्त कर दिया। फरमाते उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। खैर, फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी भाई, अब उड़ीकने लगे, वो राहें तकने लगे और जी भी चाहता था। एक दिन किसी ने आके बता दिया कि दीवाने जिसकी राहों में खड़े हो ना, वो प्यारे मोहम्मद दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। अब जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या, किसी शायर ने कहा था कि ऐ ज़ोफ़ मदद कर, दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ, कहूँ उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। गुलाम मर्जी से नहीं जीते भाई, हिजर की आग में जलना पड़ा, इंतज़ार की राहों में खड़े रहे। फिर वो हमायूं घड़ियाँ आईं, सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सुलेमान कहते मैं एक दिन बाग में था और खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था और आगे कहते खुदा सत्यानाश करे औसो हजरज का, एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ यसरब आया और लोग उसके गिर जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कभी तारी हो गई और मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन नाम मोहम्मद की मस्ती तबीयत में ऐसी चढ़ी कि बेनियाज हो के हुजूर का तस्करा दिल नवाज छिड़ा। वो तो पहले गुस्से में था, उसने सुलेमान के मुंह पे मुक्का मार दिया। खैर, फरमाते मैंने बर्दाश्त किया। रात की तारीकी छाई। सुलेमान कहते मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर उस वक़्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। कहते मैंने जाके खाना पेश किया और 3 निशानी पेश नज़र रखिएगा। कहते मैंने जाके अर्ज़ किया हुजूर आप एक लंबा सफ़र करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदक़े का खाना है और आप इसके हकदार ज़्यादा हैं, कबूल फरमाए। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं दोबारा फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। 2 निशानियाँ, अब एक निशानी बाकी है। सुलेमान कहते एक दिन हुजूर बकी में अपने ग़ुलाम की तदफीन में मशगूल थे, मैं भी वहाँ मौजूद था और जल्दी से हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक़ खींच लाया कि आज मोहर नबूवत की ज़ियारत करूँगा। कहते जब मैं पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने मेरी तरफ पलट के देखा और भाई हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियाँ और दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात थी। रसूलुल्लाह ने जब पलट के सुलेमान को देखा और अपनी कमर से चादर को उठा दिया। जब चादर उठती है मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, बदन को चूमना शुरू कर दिया। सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने पकड़ के सामने बिठा लिया। फरमाया सुनाओ हमारा प्यार कहाँ से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छेड़ा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमियाश की तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। और भाई ये सुलेमान फारसी भी हुजूर की राहों में है, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में है, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब की उदासियाँ भी हुजूर की राहों में है। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा क्या हमें तहज्जुद के वक़्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वज़ू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? और नहीं दोस्त, बख्त सवल्ला निकला। हमें तो बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, हमें तो मदीने से आने वाली ठंडी हवाओं ने ये संदेशे दिए। और यार आंख खुली, माहौल की ताजगी खुशबू हमें बताने लगी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फख्र करें वो कम है। वो नियाजी कहा करते थे ना, ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए। और फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और मेरे किबला फरमाते हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा, हबीबे दोसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुँचा हो सरे अर्शे ओला हमने नहीं देखा। ये फ़ख्र है भाई मेरा आपका, हम उस नबी के उम्मती बन के आए जिसके लिए नबियों ने दुआएं की। अल्लाह के नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, लाडले नबी, कोहे तूर पे हम कलाम होने वाले नबी। एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी याजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलूना फजअलहुम उम्मती काल तिलका उम्मतु अहमद। मालिक मैंने अलवाह तुरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन नंबर पहला ले जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। भाईजान आप लोगों की बात हो रही है,
9 सवाल, एक और सवाल की ऐसी उम्मत को बड़ा है, वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहि, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका देती तो क्या करती? पहाड़ पे रखते, आसमान से आग आती, उछक के ले जाती। ये सदके की कबूलियत की दलील। और जिसका सदका कबूल ना होता वहीं पड़ा रहता, भाई वहाँ पड़ा रहता तो कौम में शर्मसार होता कि कितना बदनसीब है, इसके सदके को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। मेरे भाई, हमारा माल हलाल का है या हराम का? हमने जायज़ तरीके से कमाया या नाजायज़ तरीके से? लोगों की हड्डियाँ तोड़ी या खून निचोड़ा, जैसे भी कमाया हमें पता है, कबूल वही होगा जो रिज़्क़ हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल। पहली मेहरबानी ये हुई कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया और हमें शर्मिंदगी से बचा लिया। वो शर्मिंदा होते थे। अच्छा, अगर उनका कबूल होता तो वो खा नहीं सकते थे। इधर कहानी क्या है? सदका दिया, खुद खाया, अजर भी खुद लेके। ऐ अल्लाह, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल, मालिक ऐसी उम्मत को बड़ा है, याकुलून अलफै, वो माले फै खाएंगे। एक होता है माले गनीमत और एक होता है माले फै। माले गनीमत जंग के बाद जो दुश्मन से माल हासिल होता है मुजाहिदीन में बांट दिया जाता है। माले फै उस माल को कहते हैं जिसमें जंग की नौबत ना आए, दुश्मन मारे खौफ के वैसे ही दुम दबा के भाग जाए, बगैर मुशक्कत जो माल हासिल होता है उसको माले फै कहते हैं। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल, अल्लाह ऐसी उम्मत को बड़ा है। मेरी तो तबीयत बड़ी सरशार है इस वक्त। एक और सवाल, मालिक ऐसी उम्मत को बड़ा है, वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं, नेकी का इरादा। और इरादा क्या है? दुखियों के काम आऊँगा, बेवाओं के काम आऊँगा, कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, जीऊँगा अल्लाह के लिए, मरूंगा उसके दीन के लिए, मेरी धड़कनें, मेरी सांसें कुरान की नौकरी में गुजरेंगी। ये नेकी का इरादा है। कहाँ चौक चबारों में ज़िंदगी गुजारी, कहाँ फट्टों की जीनत जवानी बनी, शराब खानों में ज़िंदगी गुजारी। छोड़ यार, कहाँ ज़िंदगी भटकती रही। आओ ज़िंदगी को कुरान की राहों पे ले आए, मोहम्मद अरबी की गुलामी में ले आए। भाई यहाँ बैठ के दिल में ये शौक़, ये जज्बे पैदा हुए, अंगड़ाइयाँ लेने लगे। आप जानते हो इन जज्बों की अल्लाह के यहाँ कदर क्या है? अभी किसी को खींच के मस्जिद में नहीं लाया, अभी किसी की आंखों पर हया के पहरे नहीं बिठाए, अभी किसी के कानों में कुरान के नगमे नहीं लाया। भाई यहाँ बैठ के दिल में शौक़ पैदा हुआ। जिंदगी जवानी कहाँ गुजारी? अब जिंदगी को, सारी जिंदगी अपनी अल्लाह रसूल के नाम लगा दूंगा, कुरान का दाई बनूंगा, कुरान का मुबल्लिग। ये बैठ के यहाँ तबीयत में भाईजान जज्बा पैदा हुआ। खींच के लाया नहीं, किसी को मस्जिद तक नहीं पहुंचाया, भाई यहाँ जज्बा पैदा हुआ। आप जानते हैं इन जज्बों की कदर क्या है? मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। एक शख्स के नामा अमाल में हज लिखा होगा, अल्लाह से अर्ज करेगा या अल्लाह हज नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा ये बता, जब हाजियों के काफिले चलते थे दिल तड़पता था? अर्ज करेगा अल्लाह बड़ा ही तड़पता था। फरमाया उसी तड़प की वजह से तेरे नामा अमाल में हज लिख दिया। नेकी का इरादा करेंगे अल्लाह, इरादे से नेकी अता होगी। एक करेंगे लिखी, एक नहीं 10 जाएंगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल, मालिक ऐसी उम्मत को बड़ा है, वो गुनाह का इरादा करेंगे। गुनाह किया नहीं, प्रोग्राम बनाए। और प्रोग्राम क्या बने? रात शराब खानों में गुजारेंगे, बंद कमरों में आबरूरेज़ी करेंगे। मनहूस ख्याल आया, मैं तिनकों के में नशे मन में, मेरी हमसायगी में बसने वाले संगे मरमर के बने घरों में रहे, मेरे बच्चे नाने शबीना को तरसे, उसके घर में घी के चिराग जले, मैं कसम पुरसी की जिंदगी गुजारूं, वो ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारे। मनहूस ख्याल क्या आया? रखजन बनूंगा, लुटेरा बनूंगा, हाथ हराम की तरफ बढ़ाऊंगा। ये गुनाह का इरादा है, वो वहां नेकी का इरादा और नेकी अता हुई। और भाई क्या यहाँ फरिश्ते को हुक्म है कि मेरे बंदे के दिमाग की स्क्रीन पर इस वक्त जो गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं और अभी इसके नामा अमाल में गुनाह लिख दिया जाए? नहीं साहेब, रोक लिया गया। हो सकता है ये जो कदम सैल में घर की तरफ उठ रहे हैं अल्लाह के घर में आ जाए, ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है अल्लाह के थोड़े पर ही राजी हो जाए। और मेरे भाई, गुनाह के इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा। फितरत में भूल जाना भी है, गुनाह हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। और अगर कोई नदामत के थ्रू उसकी चौखट पे लेके आ जाए ना, गुनाहों पर शर्मसार हो जाए, हिजरत करके पलट आए, वादा है अल्लाह का कि मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, वो गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। एक शख्स 20 साल इबादत करता है, फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया, 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखे तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफ़ेद बाल आते हैं ना, ये मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमज़ोर होना शुरू हो जाए, समझ लो मौत का वक़्त करीब आ गया। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें, बिछे हुए सफ़े मातम पैगाम मौत देते हैं। उसने 40 साल जब उम्र हुई, आईने के सामने खड़े होकर दाढ़ी देखी और रोने लगा और रो के कहते अल्लाह अगर मैं पलट आऊँ तो क्या सलूक होगा। हातिफ से आवाज़ आई, 20 साल इबादत की, कबूल की,
फिर 20 साल दहलीज से दूर चला गया, नाराज किया, हुक्मों को तोड़ा, और आवाज़ क्या थी, तेरा इंतज़ार किया, तू पलट आया है, रब रहीम भी है, करीम भी है, जा तेरे माजी के सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। आज सावी ने खुले रावी ने, ओ भाई जो माजरत करेगा अल्लाह माफ़ कर देगा। सिर्री सख्ती फरमाते, मैं गुजर रहा था तो मैंने सरे राह एक शराबी देखा, गंदी नाली में मुंह और ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। शराब पीने वाला मेरे नबी फरमाते हैं बुत पूजने वाले की तरह होता है। शराबी जब कब्र में उतारा जाएगा तो उसका रुख कब्र के अंदर किबले से फेर दिया जाएगा। शराबी को मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। मौला कायनात फरमाते, शराब का एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए, दरिया खुश्क हो जाए, घास उगे और वो घास मेरा घोड़ा खाए, आप फरमाते उस पर सवारी करना भी पसंद नहीं करूँगा। और आज का जवान फ़ख्र से नहीं कहता, दोस्त की दावत पे गया, ड्रमों में शराब मटके भर भर के पी। मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा, फरमाते गुनाह की सज़ा ये है कि बंदा गुनाह करके फिर गुनाह करता है। ओ भाई फितरत में गुनाह है, भूल जाना है, और गलती हो जाए तो हाथ जोड़ने चाहिए, मिन्नत करनी चाहिए, पिछले पहर उठ के आ जाना चाहिए। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाज़ा। कोई पिछले पहर आके दो आंसू बहा दे, उसकी चौखट पे यार सर झुका ले, अपने गुनाहों पर माजरत चाले, वादा है अल्लाह का मैं माफ़ कर दूंगा, उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दिया जाएगा। सिर्री सख्ती फरमाते, शराब के नशे में धुत और अल्लाह अल्लाह जुबान से कर रहा था, फरमाते रहम आया, चांद सा चेहरा गंदगी में देखा और उसका मुंह धोया और कान में इतना कहा, ओ बंदे खुदा, नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम लेते हो। ये बिजली थी भाई जो दिल पे गिरी। आप फरमाते, मैं गुजर गया, अगले दिन तहज्जुद के वक़्त मस्जिद में आया, आंखें क्या देखती हैं, जो कल शराब खाने में जो कल शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था ना, आज वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। फरमाते, मैं हैरान हुआ और अल्लाह से अर्ज़ किया, मालिक ये बहुत बड़ा शराबी था। हातिफ से आवाज़ आई, सिर्री सख्ती, तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया। आज सावी ने, आज सावी ने, आज सावी ने। अल्लाहु अकबर। कहा अल्लाह जो माजरत कर लेता है, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह मैंने एक उम्मत को पढ़ा है, वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। भाईजान 9 सवाल थे और हर सवाल पे जवाब एक ही था कि वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत। भाईजान कहोगे तो हज़ लुत्फ़ नसीब होगा, वो मेरे प्यारे, वो मेरे प्यारे, वो मेरे प्यारे, वो मेरे प्यारे, वो मेरे प्यारे। और भाई हर सवाल पे एक ही जवाब आया, कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। आखिर पे अर्ज़ करते, ठीक है अल्लाह, वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। हम क्यों ना फिर कहें यार ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। इस उम्मत में 63 वर्ष मेरे नबी ने गुजारे, सारी ज़िंदगी उम्मत के नगमे आए रहे। और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे, फजल बिन अब्बास कहते हैं कि जब मरकज़ नूर में हुजूर को उतारा गया तो मैंने देखा हुजूर के लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दे। आज़ाब की आयतें उतरी, हुजूर का रंग मुतगय्यर हो गया, मजमा सहाबा से उठे बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतज़ार किया, तशरीफ़ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया, मिंबर उदास, गलियाँ उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखें मार मार के रोता है और सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्फ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की, अब वहाँ घर बन गए। वहाँ एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफ़ा है। उसने कहा हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबल सला है, वहाँ एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है, और कहता है वो मेरी बकरियाँ देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, जब वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? तो उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं
तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के उम्मत का नगमा बोल रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा भाई, 2 लम्हों के लिए मैं और आप खुद को खींच के उस गार में ले चले। अगर तखय्युलात में गोता लगे, एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखिएगा। मोहब्बत कहते अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नाराज़ न होइएगा, खोखले नारे हो गए। हुजूर ने हमें इतना प्यार दिया यार, हमने उसके सिले में क्या दिया? जवानी को दीवानगी का नाम दिया गया। जवानी चौंक चबारों फटों की जीनत बनी, अखलाक खोखले हुए, फसाद के खोखले दाने पे खड़े हुए। हम जवान है ना, चलते अकड़ अकड़ के, बोलते बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये तेवर बने। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्या अला सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक नहीं रेंगती। वाइज नसीहत करते हैं, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। हम तो किसी को आखिरत की बात सुनाए तो लोग कहते हैं मौलवी अपनी तकरीर अपने पास रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियाँ नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेश नहीं होगी। और भाई आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है, ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर, कभी बदर, कभी हलाल होता है। हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना यार। यहाँ जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी है उसको फना है, बका सिर्फ अल्लाह को है। यहाँ किसी ने भी बैठ नहीं रहना और हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है। और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, ये हम में से किसी को कोई खबर नहीं। मोहब्बत तकाजे चाहती है भाई, उन तकाज़ों को पेश नज़र रखो। एजाज़ शरफ आपका मेरा है कि हम उस नबी के उम्मती बन के आए जिसके लिए नबियों ने दुआएं मांगी। हमें इतना बड़ा फ़ख्र मिला। बात आगे बढ़ा लेता हूँ। जब हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में सर रखा, साहबा अंदर दाखिल हुए और हज़रत अबू बकर आगे बढ़े, अर्ज़ किया हुजूर सर उठाएं, गुलाम आए हैं। 3 दिन जुदाइयों में गुजार दिए। हुजूर फरमाते अबू बकर उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह वादा नहीं कर देता। सैयदा फातिमा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज़ किया अब्बा जान बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए आप मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी यहीं फरमा दे, बेटा मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। जब हुजूर सजदे से सर नहीं ना उठाते, फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज़ करती, मालिक मैंने सुना है जब फ़कीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियाँ उतार के अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज़ किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा, कोहराम मच गया दोस्त, बादलों की ओट में सूरज ने मुँह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद ज़यज़दा काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमला ए बख्श दे मशदर यकज़मा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। ओ भाई सारी ज़िंदगी इस उम्मत के नगमे बोले। ओ भाई हमारा भी तो हक बनता है, तकाजा है हमारे ऊपर भी कि हम भी दम दम रसूलुल्लाह का नाम ले, अपनी जवानियाँ हुजूर के नाम लगा दे, हुजूर के दीन के नाम लगा दे। ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए। और फ़ख्र का दिल में दरीशा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। मैं और आप यहाँ नाज करने के लिए जमा हुए, थोड़े वक्त में बहुत सारी बातें हमने कहीं सुनी। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह मुझे आपको हुजूर की लाजवाल मोहब्बत से माला माल फरमाए, एक एक सुन्नत पर पहुँच कर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।